अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज का जो वीलॉग हम करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऑफ ओवरसीज सेंट्रल गूगल अर्थ से कोशिश की जा रही है कि आपको गूगल अर्थ को स्टडी करके गूगल अर्थ को एक्सप्लेन किया जाए। गूगल अर्थ में जो इस वक्त अपडेट्स नज़र आ रही हैं रिगार्डिंग द कैपिटल स्मार्ट सिटी एफिलेटेड विद द मास्टर प्लान, कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशंस हैं, कौन सी सिचुएशन क्या इम्पैक्ट लेकर आएगी मार्केट में, ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम तर लोग जितने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान हैं अपडेटेड जो है गूगल अर्थ पे, अगर अपनी उस गूगल अर्थ पे अपने पर्टिकुलर ब्लॉक में देखें या कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखें या ओवरसीज ब्लॉक में देखें, तो उन्हें बहुत सारी जगह डेवलप, बहुत सारी जगह नॉन डेवलप नज़र आएंगी। आज का ये वीलॉग का मकसद है बताने का कि इस डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट प्लॉट्स का या इस वक्त जो एस्पेक्ट है, जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, या ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है वो कैसे इम्पेक्ट करने जा रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी को हम लॉक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें गूगल अर्थ पे देखते हैं तो मेन रिंग रोड आपका ओवरसीज सेंट्रल जो है, मेन रिंग रोड के राइट और लेफ्ट साइड पे आपका, राइट साइड पे आपका ओवरसीज सेंट्रल लैंड करता है, और एक दूसरी साइड पे आपका डिस्ट्रिक्ट लैंड कर रहा है, एक साइड पे आपका हार्मनी पार्क लैंड कर रहा है। अगर आप क्लोजली जूम करके देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्लॉट्स हैं, कुछ पोजेशनेबल एंड डेवलप्ड हैं और कुछ डेवलप नहीं पर भी हैं। ब्राउन एरिया आपको जो नज़र आ रहा है वो डेवलप्ड है, राइट रेस्ट एरिया जो साइड का एरिया वो नॉन डेवलप्ड आपको अभी नज़र आ रहा है। जहाँ तक हम डेवलप्ड प्लॉट की बात करते हैं, डेवलप प्लॉट में भी सिर्फ सीवरेज का काम किया गया है और कटिंग का काम किया गया है, या जो कटिंग अभी रहती थी सोसाइटी की जानिब से वो कटिंग की गई है एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट को, जिसको हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉपर स्ट्रीट्स, ये लाइट्स वगैरह तमाम चीज़ें एग्जैक्टली फुल डेवलप जो है वो नज़र नहीं आ रही। इट इज़ डेवलप रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, और जब तक लोग पोजेशन अप्लाई करते हैं वहाँ पे पोजेशन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं पैरेलल, इसमें जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल सकती है। अगर आप मैप की तरफ ध्यान देखते हैं तो मैप में आपको ओवरऑल जो मास्टर प्लान में से सिर्फ ओवरसीज सेंट्रल नज़र आता है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंटरचेंज है वो जब बन रहा है, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हुई है, वो कनेक्ट करेगा आपका सीधा ओवरसीज सेंट्रल को। तो M2 मोटरवे से, M2 इंटरचेंज से, मोटरवे से डायरेक्टली अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ लैंड करेंगे तो जो पहला एसएस आता है वो ओवरसीज सेंट्रल का आता है। इट मीन्स कि ओवरसीज सेंट्रल में जितने भी पोजेशनेबल डेवलप्ड और नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इन द मार्केट इकोनॉमी। डेवलप प्लॉट में अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन नॉन डेवलप प्लॉट भी सस्ते नहीं होंगे, वो भी अच्छे खासे महंगे होंगे। इसके साथ सराउंडिंग में अगर आप देखें तो डिफरेंट एक जो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, जिसमें न्यू टेक यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो कि बन रही हैं, वो इसकी स्पेशलाइजेशन में मार्केट इकोनॉमी में डेवलपमेंट अपडेट्स को अगर हम कंसिडर करें तो उसको एक बड़ा इन्हेंस करेगी, स्पेसिफिकली ओवरसीज सेंट्रल को। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओवरसीज सेंट्रल में जैसे कि एक साइड पे 5 मरले के प्लॉट हैं, बैक साइड पे 7 मरले के प्लॉट हैं। अगर आप मास्टर प्लान को देखें तो आपको बैक साइड पे 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट भी नज़र आएंगे, और लेफ्ट साइड पे आपको एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करेगा हार्मनी पार्क, जिसको इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट किया जाएगा। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ओवरसीज सेंट्रल का, जिसको आप कनेक्शन मिलेगा आपका डायरेक्ट मोटरवे के इंटरचेंज से, सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लैंड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को मिलने वाली है। ओवरसीज सेंट्रल के जितने भी प्लॉट्स हैं जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं और डेवलप प्लॉट हैं, उनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। ऐसे तमाम तर प्लॉट जो कि भी डेवलप नहीं है, और गूगल अर्थ पे अगर आप देखें तो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा होगा, ब्राउन नज़र नहीं आ रहा होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे अभी कटिंग भी बराबर से नहीं हुई, नॉन डेवलप्ड हैं लेकिन पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। और पोजेशनेबल प्लॉट्स भी इतने खास डेवलप नहीं है, खाली सीवरेज का काम हुआ हुआ है, और आपको ब्राउन एरिया कटिंग नज़र आ रही है। कोई ख़ास मज़ीद डेवलपमेंट इस एस्पेक्ट में नज़र नहीं आ रही कि जिसमें चारों अतराफ से डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही हो, आपके प्लॉट तक जो भी चीज़ें लैंड करें। लेकिन उसके बावजूद ओवरसीज सेंट्रल के इस पर्टिकुलर कटिंग को, ब्राउन की कटिंग को, वी आर कंसिडरिंग एज पोजेशनेबल डेवलप प्लॉट्स के लिए रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स में अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, मिल रहा भी है, और आने वाले टाइम में इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत ही ज़्यादा होगी। नॉन डेवलप प्लॉट्स में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 लाख रुपए का डिफरेंट होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे ही इंटरचेंज बनता है, इंटरचेंज के साथ इसको कनेक्शन मिलता है, ओवरसीज सेंट्रल का पहला आपको प्राइमरीली अगर आप मोटरवे से आप कनेक्ट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो ओवरसीज सेंट्रल आपको पहला कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड सबसे ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले टाइम पे 3.5 मरले का प्लॉट भी आने वाले टाइम पे जो पोजेशनेबल प्लॉट होगा, रेडी टू कंस्ट्रक्ट होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 लाख रुपए तक हो सकता है। इस वक्त अगर फाइल की बात की जाए तो 16 लाख 17 लाख रुपए की फाइल है। रीसेल में जो फाइल्स अवेलेबल हैं, बैलेटेड जो फाइल है 14-15 लाख या 16 लाख रुपए का वो प्लॉट बुक हुआ है। इस वक्त डेफिनेटली ओन पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ
इन द लॉन्गर रन थोड़े टाइम तक जैसी डेवलपमेंट मजीद तेज़ होती है, इंटरचेंज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है, ओवरसीज सेंट्रल में बाकायदा घर बनना शुरू होते हैं, इसकी वजह से 3.5 मरला हारमनी पार्क भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ओवरऑल मास्टर प्लान अगर आप देखते हैं ओवरसीज सेंट्रल का देखते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट साइड पे आपको एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नज़र आता है, वो डेवलप होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे। इसके साथ साथ ओवरसीज सेंट्रल में जो है आपको कमर्शियल इम्पैक्ट जो है 8 मरला और 6 मरला के जो कनेक्ट करेंगे बाय रोड आपके ओवरसीज सेंट्रल के रेजिडेंशियल डोमेन को। ये तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, प्लस मोटरवे इंटरचेंज, अगेन आई हैव रिपीटेड कि मोटरवे इंटरचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन रिंग रोड जो बना हुआ है, जो आपको गूगल अर्थ से नज़र भी आ रहा है कि मेन रिंग रोड से आपकी राइट साइड पे असेस करता है ओवरसीज सेंट्रल। ये तमाम ऐसे बेंचमार्क हैं जिससे ओवरसीज सेंट्रल की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम तर लोकल पाकिस्तानी जितने भी लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अगर कैश इन हैंड ज़्यादा है ओवरसीज सेंट्रल की फ़ाइल्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप 2022 की 1 कनाल की फ़ाइल में जाते हैं तो वो फाइल्स भी ओवरसीज सेंट्रल की हैं जिसमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इससे पहले पुरानी फाइल जो हैं, चाहे 5 मरला की लें, 7 मरला, 10 मरला या कनाल की, ओवरसीज सेंट्रल के जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको आप परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अगर मैसेज कोई नज़र आती है तो आपको ओवरसीज सेंट्रल की कनेक्शन विद द रिंग रोड और बाकी तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे हर वक्त आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करने के लिए हाजिर हैं। यू कैन कॉल अस 24/7। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।